ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग। जय श्री द्वादशे सर्गे। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकई को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराज कैकय्या दारुणं वचः चिंता पेदे मुहूर्त प्रतातप च। कैकयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किम नु मैन्य दिवाक्ष भिक्षो मोहोति वामम अनुभूतो सर्गो वामंसा वापे प्रदव। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्यम तदा राजा नागगच्छ तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञा कैकय्या वाक्य तापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यतितो विकल्यशेव व्याघ्रे दृष्ट्वा यथा मृग संव्रत्यः यामासिनो गत्या जगत्या दीर्घमुच्चवन मंडले पनगो रुद्रो मंत्रेव महाविचर। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहो धीगिति सामर्शो वाच मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दीवान भूयं शोकोः पहत चेतन। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई है। चिरेण तु नृप संज्ञा प्रतिलभ्य सुदुखित कैकयीं ब्रवीत क्रुद्धो निर्दहन्युव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्याः से विनाशिनी किम कृतं तव रामेण पापे पापम मया वा। दयाहीन दुराचारिणी कैकयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जन्नी तुल्या व्रति बहती राघव तस्यैव तवर्थाल किमित महोगता। श्री रामचंद्र, तो मेरे साथ सदा सगी माता सा बर्ताव करते आए हैं,
फिर तू किसके लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? त्वं मय्य विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञः नृपस्तो व्याला तीक्ष्णा वीक्षा यथा। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में ला कर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याः गुणस्त्वन अपराधम कमुष्यः तक्षेमिष्टः महासुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र का त्याग दूं? कौसल्यायां च सुमित्रां च त्यज्येमपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामन न तद्वेव पितृवल्लसम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण रूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवती मे प्रति दृष्ट्वा तन्यग्रजन अप्रशस्तु मे रावण नष्टम भवती चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विना सूर्यम ससैम वा सलिलम विना न तो रामम विना देहे तिष्ठे तु मम जीवितम। संभवत है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम त्यज्यामेष निश्चय पाप निश्चये अपि ते चरणो मुद्रा सप्रशामहे प्रसिद्ध मे किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? अतः जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्त्वया पूर्व व्याघ्र राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय है, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम कर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। समे ज्येष्ठ सुत श्री राम धर्म ज्येष्ठे इति में तत्ते तव्या प्रियवादिन्या सेवार्थ कथितम भवे। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्मचारण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बातें तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही करी होगी। तचुत्वा शोक संताप संतापयसी मां वृषम आविष्टासी ग्रहे शून्य सात्वम परवशं गता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्ते सुमहानयम अन्यो नयन संपने यत्र ते विकृतामति। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचित युक्तम वा विप्रयम वा पुरामम अवलोक्तम विशालाक्षी तेन न श्रद्धावामी ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता। ननु ते राघव तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो ही समय वाले त्वं कथा कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य है। बाले, तू बहुत बार बातचीत के
प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वायम मुझस्विन कथम रोचसे भिरु नव वर्षाणि पंचः च। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है। अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतामनम कथम रोचयसे रामरणे भ्रदर दारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचि पर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोचस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने त्वशुभ्रमाणस्य किमर्थ विप्रासनन्। सुंदर नेत्रों वाली कैकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, उस न्याभिराम श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो ही भरतास ब्रूतस्व शूत्रेण सदा विशेषम त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूं कि भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। सुभूषणाम गौरवम चैव प्रमाण वचन क्रिया कस्तु भूतस्वरम कुर्यायंत्रे पुरुष भरता। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने और उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। बहुनाम स्त्री सहस्त्राण बहुनाम चोप जीविना परिवादोरपावादो वा राघवे नोपबध्यते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत सी उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुख से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वयम सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृहार्थे मनुष्य व्याघ्र प्रिय विश्ववासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए कर रहते हैं। सत्येन लोकाज्यति द्विजान दानेन राघव गुरुच्वा विश्वाय वीरो धनुषा युद्धि शास्त्रवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शोचा महर्जयम विद्या च गुरु भूषणा ध्रुवातेयानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप रहते हैं। तस्मिनार्जन संपने देवी देवोपने कथम पापांश से रामे महर्षि मतेजसी। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देव तुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। न स्मारहे प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनम स कथम त्वत्कृते रामम वक्ष्यामि प्रिय प्रियम। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे कहीं भी याद नहीं आता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा। क्षमा यस्त्रेण परित्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अप्य हिंसा च भूतानां तमस्ते गर्तिमम्। जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकही गता तस्य तपस्विनम दिनम दारमन्नस्य कारुण्यः कर्तुमर्हसि। कैकई, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दिन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए।
पृथ्व्याम सागरन्त्यानम यदा किंचित गते ततः सर्व तव दास्यानि माचस्त्वं मन्यु माविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में डालने वाला हो। अंजलि कुर्मी कैकई पादो चापि सप्रशामित शरणं भव रामस्य मार्धर्मो माहिम स्पर्शति। कैकई नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम और मैं तेरे पैरों पर पड़ता हूं, श्री राम को शरण दे जिससे यहां मुझे पाप न लगे। इति दुःख संपतम विलपदं चेतनम दुर्णमानं महाराजं शोकेन समुद्रलुतपं पारं शोकर्यावस्थांस्तु पार्दयन्ति पुनः पुनः। प्रत्यहवाचस्त कैकयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बार बार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि तत्वा वरो राजनम पुनः प्रत्यह नुपत्सहे धार्मिकत्वं कथम वीरम पृथ्व्याम कथयिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेता बृहत्स्या राजर्षयः सह कथयन्ति धर्मज्ञ तत्र किम प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राज ऋषि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि याच माम बालयत तस्या कृतः मया मिथ्या कैकयी इति वक्ष्यसि। यदि कहेंगे न कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किलिबशं त्वं नरेंद्राण करिष्यसि नराधिप यो दत्वा वरम मेघे पुनः यानी भाषसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। शेभ्यम शेर पोतिये स्वमासम पक्षिणे ददो अलक्रह शुत्रहे गत्वा जगाम गति मुत्तमाम। राजा शेभ्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतरों के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलंकृन ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। सागर सम्यम कृत्वा न वेला मृत्यु व्रतते समयम मानव्रत काशीपुर्य व्रत स्मनम। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्वव्रती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। सत्वं धर्मज्ञ परित्यज्य राम राज्य विशेषं च सह कौशल्यः नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिल्लांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या को सदा साथ मौज उड़ाना चाहते हैं। भवते धर्मो वा सत्यम वा यदि वानृतम यत्वयाम सुशंत्रम महर्षि तस्य नास्ति व्यतिक्रम। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए
आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विषम मेघे पित्वा बहुत्वाग्रता पश्यस्ते मरिष्यामि रामो यशे विषिच्यते। यदि श्री राम का राज्य अभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकः महिति पशे यज्ञ राम मातरम अंजलि प्रतिग्रहंती श्रेयो ननु मर्ति मनवा। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने आप को हाथ जुड़वाकर देख लूंगी तो उसी समय अपने लिए मर जाने की इच्छा समझूंगी। भरते दामना चाहम शपे में ते मनुजाधिप यथा नान्ये तुच्छे मृते राम विवास सनाद। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एता जुक्त्वा वचनम कैकई विरामवः विलपदम च राजनम त प्रतिवज्जहर्षा। इतना कहकर कैकई चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकय्या वाक्यम परम शोभनम रामस्य च वने वासमेश्वरम भरतस्य च नाभ्य भाषते कैकयी से महर्षिति व्याकुलनेन्द्रिय पेक्षा तनमीशे देवीं प्रीत्यः प्रियवादिनी। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकई के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकई से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुन ले, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुन लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राह निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम हमारा शक्ति, ओम हमारा शक्ति, ओम हमारा शक्ति। जय श्री राम, जय श्री, जय श्री। चल भाई बबे, गीत गाओ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरे सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्यागी तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं गाथी कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है,
ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की जय। भारत भारत माता की जय।